अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आज का मौजू है ईसाई और यहूदी 16 साल के इस्माइल को 2 साल का बच्चा समझ रहे थे। ईसाई और यहूदी 16 साल के इस्माइल को 2 साल का बच्चा समझ रहे थे। कुरान में एक वाक़या बयान हुआ है जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि ज़बीउल्लाह कौन थे। अल्लाह ताला ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुझसे मुतालबा किया कि वो अपने बेटे को ज़िबा के लिए पेश करें, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने इकलौते बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा के लिए पेश किया। इकलौते इसलिए क्योंकि उस वक्त तक हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए थे। इसहाक़ अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से 14 साल छोटे थे। बाइबल के अंदर पैदाइश 16 में लिखा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब 86 बरस के हुए तो हज़रत हाजरा के बतन से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत हाजरा हज़रत सारा की लौंडी थी। हज़रत सारा के यहाँ औलाद नहीं होती थी तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम का निकाह हज़रत इब्राहीम का निकाह हज़रत हाजरा से करा दिया था और फिर उनसे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 100 साल के हुए तो हज़रत सारा की भी औलाद हो गई और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत मोहम्मद इस्माइल की नस्ल से थे, इसलिए यहूद और ईसाई हज़रत इस्माइल से भी इसी तरह जलते थे जिस तरह के हज़रत मोहम्मद से जलते थे। और हज़रत मोहम्मद से बुक्स की वजह से उन्होंने अपनी किताबों में तरमीम कर ली थी। बाइबल की आयत में बाब नंबर 9 से 20 तक पूरा एक वाक़या बयान हुआ है कि पहले मिस्र की एक लौंडी हज़रत हाजरा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके बाप थे। हज़रत सारा ने जब ये देखा कि लौंडी का बेटा उनके बेटे के साथ खेल रहा है तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि इस लौंडी और इसके बेटे को कहीं दूर छोड़ आएं ताकि हमारे मरने के बाद हमारी विरासत में इनका कोई हिस्सा ना हो। अब सोचने की बात है कि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ऐसी बात किस तरह कर सकती थी। दूसरे दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ अनाज और थोड़ा सा पानी देकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत हाजरा की पीठ पर सवार कराया और दूर कहीं छोड़ दिया। हज़रत हाजरा बरीसा के रेगिस्तानों में भटकने लगी। अब सोचिए दोनों की उम्रों में 14 साल का फ़र्क था। जब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ खेल रहे होंगे तो लाजमी है उनकी उम्र 2 साल तो होगी। इस लिहाज से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 16 साल होगी। तो एक 16 साल का बच्चा किस तरह अपनी माँ की पीठ पर सवार हो सकता है। उसके बाद उन्होंने एक दूसरी बात जो लिखी है कि कुछ देर बाद जाके पानी ख़त्म हो गया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत से रोने लगे। हज़रत हाजरा ने उन्हें झाड़ियों में सुला दिया और पानी के लिए भटकने लगी। थोड़ी दूर जाकर वो रोने लगी और उन्होंने कहा कि अल्लाह, मैं अपने बेटे को मरा हुआ नहीं देख सकती। अल्लाह ने एक फ़रिश्ता नाजिल फरमाया। उस फरिश्ते ने कहा कि ए हाजरा, खुदा ने तेरे लड़के की रोने की आवाज़ सुन ली है। उसके बाद अल्लाह ने उनकी रहनुमाई एक कुएं की तरफ की। हज़रत हाजरा ने मशकीज़े से पानी भरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पिला दिया। खुदा के हुक्म से वो बच्चा बड़ा हुआ और एक बेहतरीन तीर अंदेज हो गया। अब पहली बात तो ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म पर मक्का भेजा गया था, जबकि यहाँ फरमा रहे हैं कि हज़रत सारा के हुक्म पर भेजा गया। और दूसरी बात ये है कि पीने के लिए पानी ख़त्म हो गया था, हालांकि हम सबको पता है कि कुरान की रोह से पानी ज़मज़म हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से ही निकला था। और ये लोग क्या फरमा रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक बेहतरीन तीर अंदेज थे और जिस्मानी लिहाज से भी बहुत सेहतमंद थे, तो वो किस तरह एक 16 साल की उम्र में अपनी माँ की पीठ पर सवार हो सकते हैं। हज़रत इसहाक़, असल बात तो ये है कि यहूदी और ईसाई हज़रत इसहाक़ की उम्र को लेकर कन्फ्यूजन का शिकार थे और चूंकि उन्होंने अपनी किताबों में तरमीम कर दी थी, और जब एक असल चीज़ में तरमीम की जाए तो उसमें इंसान गलती कर सकता है। अल्लामा साहब ने उनकी इसी गलती को बहुत वाज़ेह तौर पर बयान किया है और यहूदी और ईसाइयों से सवाल किया है कि बराए मेहरबानी अपने दीन को अक़ल की रोशनी में परखें। ये बात तो अक़ल भी तस्लीम नहीं कर सकती। हकीकत ये है कि यहूदी और ईसाई जिस किताब को मानते हैं उसमें खोट है, और ये सिर्फ इसलिए किया गया ताकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को घर से निकाल कर अगले बाब में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया जाए। हालांकि हम सब जानते हैं कि असल ज़बीउल्लाह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। हकीकत ये है
حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے دونوں بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان کی تدفین کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت تک اکلوتے تھے جب تک کہ حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے۔ بائبل پیدائش باب 25 آیت نمبر 7، 8 اور 9 میں ہے کہ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اسحاق کی پیدائش سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے لیے پیش کیا، لیکن بائبل میں اسماعیل علیہ السلام کو گھر سے نکالنے کی من گھڑت کہانی بنا کر اور حضرت اسحاق کو ذبح کے لیے پیش کرنے کی کہانی بنائی گئی۔ اسی لیے ایک 16 سال کے بچے کو ماں کی پیٹھ پر سوار کیے جانے کی بات کی گئی جو انسانی عقل سمجھنے سے خارج ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔